फाइव सिक्स सेवन को अगर डिवाइड करते हो 5 6 7 से तो क्वोशिएंट क्या होगा, तो भागफल क्या होगा। सिंपल है, करो जल्दी से डिवाइड, करो जल्दी जल्दी से। 5 6 7 5 6 7 5 6 7 तीन बार है। 5 6 7 5 6 7 कितने से डिवाइड करना है, 5 6 7 से ही करना है। सबसे पहले जाएगा 1 टाइम 5 6 7, फिर नहीं गया ना जाने की 0, फिर नहीं गया ना जाने की 0, फिर जाए एक बार, फिर नहीं गया ना जाने की 0, फिर नहीं गया ना जाने की 0, फिर गया एक बार। तो क्या आया, भागफल क्या आया, 1 0 0 1 0 0 1। क्या है आंसर, 1 0 0 1 0 0 1। आगे समझ में पता चल। ये जो ना जाने की 0 आ रहा है ना, ना जाने की 0, ध्यान रखना। देखो दोबारा से देख लो एक बार जल्दी से। तुम मतलब कभी कभी बच्चों को हो जाता है इसमें कंफ्यूजन। ये 5 6 7 है, 5 6 7 पहले बार तो जा रहा है, जा रहा है। अब नीचे 5 को उतारेंगे, नहीं जा रहा, फिर 6 को उतारेंगे, नहीं जा रहा, 7 को उतारेंगे तो चला गया, 7 को उतारते ही चला गया, फिर ऐसे ही फिर 5 को उतारेंगे, नहीं जा रहा, फिर 6 को उतारेंगे, नहीं जा रहा, फिर 1 को उतारा, फिर 7 को उतारा तो चला गया। तो राइट आंसर क्या है, 1 0 0 1 0 0 1। आगे यहाँ तक समझ में सभी को। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, 1/3 भाग सुजाता को और 6वां भाग फिजा को दिया। अब मंजू के पास चॉकलेट के कितने भाग बचे हैं। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है भाई, फ्रैक्शन का। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। ए चॉकलेट है 12 इक्वल पीसेस, कितने पीसेस हैं, 12। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे, 12 है। मंजू के 1/4, इसका 1/4 चला गया, चला गया, किसको दिया, किसको दिया, अंजू को दे दिया। ठीक है, 1/3 ऑफ इट। अब इसका 1/3 भाग निकालो, 1/3 भाग कितना आया, 4। ठीक है, अब इसका क्या, 1/6। अब इसका 1/6 भाग निकालो, 1/6 क्या आया, 2, यानी 2। अब उसके पास कितने पीस बचे, अब इन पीसों को गिन लो, जितने उसने उसको दे दिया, मंजू को, अंजू को, सुजाता को, फिजा को। 3 और 4 7 और 2 9, ये कितने हो गए, 9। टोटल कितने थे, 12। 12 - 9 3, 12 - 9 3। आगे समझ में कैसे करने वाले क्वेश्चन फ्रैक्शन के हैं, फ्रैक्शन का पार्ट है। क्या है आंसर, 12 - 9 3। कितने पीस बचे भाई। अब जब एक अंजू को दे दोगे, एक सुजाता को, एक फिजा को, इतने सारे पार्ट्स दे दोगे तो तुम्हारे पास तो क्या बचेगा, 3 पीस बचेंगे। अब उन 3 पीस को खा के खुश रहना, डेयरी मिल्क की चॉकलेट तुम। ठीक है, चलो आगे समझ में आया तक बढ़ो आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन ए फ्रेश फिश इज ड्राइड इट बिकम्स 1/3 ऑफ इट्स वेट। जब एक ताजा मछली को सुखाते हैं तो उसका 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताजी मछली खरीदती है और इसे 25 रुपए किलो में बेच देती है। ठीक है, उसके बाद है, और जब उसको सुखा लेती है, उसको सुखा के वो 80 रुपए किलो में बेचती है। तो क्या पूछा है कि उसका प्रॉफिट क्या है, कितने रुपए वो कमा लेती है। करो, कैसे करोगे, सोच के देखो। जब ताजा मछली है, जो टोटल मछली है कितनी खरीदती है, 1500 किलो। ताजा कितनी खरीदती है, 1500 किलोग्राम खरीदती है, 1500 किलोग्राम। कितने के भाव से खरीदती है, 25 रुपए के भाव से खरीदती है। तो क्या होगा, 0 0 25 में 15 की गुना करेंगे तो क्या आएगा भाई, 25 में 10 की 250, 5 और 125 और बढ़ा दो 375। ठीक है, क्या आएगा, 25 में 1500 की गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 37500। उसके बाद जब वो उसको सुखाती है तो वो 1/3 रह जाती है। टोटल कितनी थी, 1500 थी, इसका 1/3 रह जाता है सुखाने पर। तो कितनी बच जाती है, 500 किलोग्राम बच जाती है सिर्फ। कितनी बच जाती है भाई, सिर्फ
500। अब उस 500 को जो बच जाती है सुखाने पर उसको कितने में बेचती है? 80 रुपए पर केजी में। क्या आ गया मल्टीप्लाई करने पर? 40,000। कितना कमाया उसने? घटा दो, कितना कमाया? हाँ भाई, क्या आंसर? 0 0, 10 में से 5 गए, 5, 9 में 7 गए, 2, 2500 आ रहा है कहीं? 2500 रुपए कमाए सुजाता। किसने? सुनीता ने। कितने रुपए कमाए? 2500 रुपए। देखो एक बार और दोबारा से देखो इस क्वेश्चन को। जब वो एक ताजा मछली खरीदती है 1500 किलोग्राम, ठीक है, 1500 किलोग्राम ताजा मछली खरीदती है, कितने रुपए की? 25 रुपए पर किलो के हिसाब से खरीदती है। तो टोटल कितने रुपए की खरीदी उसने? 37,500 की। ठीक है, 37 मतलब 1 किलो 25 की है, तो 1500 किलोग्राम खरीदी उसने, कितने की हुई? 37,500 की। अब जब उसको सुखाती है तो उसका 1/3 भाग रह जाता है, यानी सिर्फ 500 रुपए रह जाते हैं, सिर्फ 500 किलोग्राम रह जाती है। ठीक है, उसको सुखाने पे उसका 1/3 भाग 500। अब 500 को सूखी हुई को और भी महंगी बेचती है, सूखी हुई को बेचती है 80 रुपए किलोग्राम पे। ठीक है, तो कितने पे? 40,000 पे। कितनी हो गई? 40। अब इन दोनों को माइनस करके पता चल गया उसका प्रॉफिट कितना है। यानी खरीदी 37,500 की, बेची 40,000 की, कितना कमाया? 2500 रुपए। आई बात समझ में? यहाँ तक आई बात समझ में भाई? आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 ऑफ ए पिज्जा वाज ईटन बाय रेनू। किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। ठीक है, अब जो बचा हुआ पिज्जा था उसको 12 बच्चों में बराबर बांटना था, तो हर एक बच्चे को कितना पिज्जा मिलेगा? निकालो जल्दी से। फ्रैक्शन का है ये भी। देखो फ्रैक्शन से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। मान लो देखो ये पिज्जा है, ठीक है, ये है पिज्जा, ये वाला पार्ट निकाल दिया। ठीक है, क्या है? पिज्जा का 1/4 भाग, 1/4 भाग यानी एक पार्ट निकाल दिया। बचे कितने? बचे कितने? 3/4 भाग बच गया इसका। कितने भाग बचे? 3/4। अब इस 3/4 को, इस 3/4 को कितने बच्चों में बांटा? 12 में बांटना है। 3/4 को 12 बच्चों में बांटना है, तो एक को कितना मिलेगा? 3/4, 1 में 12, 3, 4, कितना मिलेगा? 1/16 पार्ट, 1/16, यानी इसका 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 इसमें से भी सिर्फ इतना सा। ठीक है, आई बात समझ में? कितना मिलेगा? 1/16। क्या है राइट आंसर? 1/16। आगे समझ में यहाँ तक बात कि राइट आंसर क्या है? 1/16, यानी दिस इज द राइट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे ना यहाँ तक समझ में? एक पिज्जा था, 1/4 तो खा लिया, यानी एक पार्ट तो खा लिया, बचा कितना? 3/4। बचे हुए तो 12 बच्चों में बांटना था, तो एक पे कितना आएगा? 1/16। आगे समझ में यहाँ तक? चलो आगे होगा। मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में? इतने इजी क्वेश्चंस मिल रहे हैं करने को। आए हुए हैं सारे के सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्या है? 10 1s + 10 10s + 10,000। सेम ऐसा ही है 19 1s वाला था जो अभी। करो जल्दी से। सबसे बड़े को लिख लो 10,000, उसके बाद 10 10s, यानी 10 10s का मतलब है 100। 10 1s यानी सिर्फ 10 कर दो, +0 1 प्लस करना है ना, प्लस का साइन लगा हुआ है। 1 1 0 1 1 0 1 1 0 है कहीं? 1 0 1 0 1 1 0, दैट इज द राइट आंसर, दैट इज द राइट आंसर। आगे समझ में? सिंपल प्लस ही तो करना ना। 10,000 यानी 10,000 लिख दो। 10 10s का मतलब है 10 10s का मतलब है 10 में 10 के गुना, यानी 100, फिर 10 कर दिया प्लस। चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़े भी आगे। नेक्स्ट है 26 and 26 हंड्रेड्स। ध्यान रखना, हंड्रेड्स, THS लग रहा है बाद में। ठीक है, इसका मतलब क्या है? यानी डेसिमल पॉइंट लग रहा है बाद में। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 26 प्लस क्या करना है? 26 हंड्रेड्स। 26 जहां पे तुम्हें हंड्रेड्स लिखा जाए ना, हंड्रेड्स यानी ऐसे HUND 100 तो होता ही है, लेकिन उसके बाद में अगर TH लगा देते हैं तो वो अपॉन में चला जाता है।
ठीक है, यानी 100वां हिस्सा। ठीक है, तो ये क्या होता है 26/100। अगर यहाँ पे 1000 होता, उसके पीछे THS लग जाता तो अपॉन में क्या आ जाता 1000। ठीक है, अपॉन में आता। आगे बात ध्यान तक समझ में, तो क्या होगा 26 प्लस डेसिमल तुमने पढ़ा था 0.26, 26 प्लस 0.2, क्या अच्छा पॉइंट को कहां से करते हो 0.26 प्लस करने हैं 26.26। एक बार देखो ये तुम्हारे समझ में आया नहीं आया पता नहीं। 26 और 2600 को लिखा जाता है, इस पे मत जाना हिंदी पे 2600, ये वो नहीं है कि 2600 है। ठीक है, इसको लिखा ऐसे जाता है। इंग्लिश में देखो THS लग रहा है पीछे, हंड्रेड्स, यानी अपॉन में आएगा। सिर्फ 100 होता, सिर्फ 100 ही होता तो 2600 आ जाता, लेकिन क्या पीछे THS लग रहा है ना, तो वो अपॉन में चला जाएगा। 100 तो क्या बन जाएगा 0.26, 26 प्लस 0.6 क्या बना 26.26। कौन सा आंसर है भाई 26.26, दो ये राइट आंसर है। ठीक है, 26.26। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, कुछ भी आ जाए तो मान लो 5 प्लस और पूछ ले पीछे THS लगा के 1000, 25,000 पूछ ले, तो क्या करोगे 25 अपॉन में 1000 कर दोगे, फिर क्या करोगे 5 प्लस 0.025, फिर इसको प्लस कर दोगे, फिर इसको प्लस कर दोगे। आई बात समझ में, आगे बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे एकदम सही। What is the value of -1 plus 2 -3 plus 4 -1 plus 6 -7 up to 1000? अच्छा 1000 तक नंबर लिख रखे हैं, इनका मान क्या है लगाओगे दिमाग, थोड़ा सा बहुत ही इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोच के देखो। ये -1 plus 2 ये मिलके दो नंबर क्या बना रहे हैं 2 - 1 क्या हो रहा है 1, फिर 3 - 4 -3 ये मिलके क्या बना रहे हैं 1, फिर 6 और 5 6 - 5 ये मिलके क्या बना रहे हैं 1, 7 और 8 से क्या बनाएंगे 1। अब मैं 1000 तक की बात करूं, 1000 तक दो नंबर मिलकर एक बना रहे हैं, यानी दो नंबर अपना हाफ बना रहे हैं, दो नंबर एक हो जा रहे हैं यानी वो अपना हाफ बना रहे हैं। तो 1000 मिलके कितने बनाएंगे 1000 अपने हाफ कर लेगा, क्या बन जाएंगे 500। कितने बन जाएंगे 500, काट दो 1000 बाई 2 500। देखो कैसे ध्यान लगा के हाथ से सोचो, एक माइनस का है एक प्लस का है, एक जोड़ोगे फिर घटा दोगे, एक जोड़ोगे फिर घटा दोगे, एक जोड़ोगे फिर घटा दोगे, और 1000 तक तो आगे रह जाएंगे ना, आगे रह। देखो एक सबसे पहले माइनस हो रहा है, इसमें पहले सबसे पहले घट रहा है, यानी वैल्यू घटेंगी ही, एंड में जो वैल्यू आएंगी घट के ही आएंगी। ठीक है, आगे समझ में ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिल सकता है तो उनको ऐसे सॉल्व करना। ठीक है भाई, दो जने मिलके एक बार देख लो, दो नंबर मिलके एक बना रहे हैं, 4 - 3 मिलके एक बना रहा है, 6 - 5 मिलके एक बना रहा है, ऐसे यहाँ पे 8 होगा ये मिलके एक बनाएंगे, यहाँ पे भी 999 होगा माइनस का वो एक बनाएंगे, तो टोटल कितने बना दिए 500। टोटल कितने बना दिए भाई 500, तो राइट आंसर क्या होगा 500। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं हम। If the place value of 5 in 15201 plus the place value of 6 in 2659 is equal to 7 into dash, then the number in the blank spaces। क्या पूछ रहा है 15,201 में 5 का स्थानीय मान और 2,659 में 6 का स्थानीय मान। अगर मैं दोनों को प्लस करती हूँ तो क्या 7 into 7 के इंटू में ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी जो ये दोनों को इक्वल कर दे, तो इस रिक्त स्थान में क्या संख्या आएगी। करो जल्दी से निकालो, प्लेस वैल्यू निकाल लो, सबसे पहले प्लेस वैल्यू निकालो, तो यहाँ पे निकाल लो 15 क्या है 201, इसमें क्या है प्लेस वैल्यू 5, 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 5 के पीछे कितने डिजिट है भाई, कितने डिजिट है 1 2 3, तो 5000 होगी। अब दूसरे में क्या है
2659, इसमें 6 की प्लेस वैल्यू पूछी है, यानी क्या होगी 600। दोनों को प्लस करना है, कर दो 5600। आगे दोनों को प्लस करके, यानी यहाँ पे इस साइड क्या वैल्यू आई हमारी, इस साइड क्या वैल्यू आई 5600, ठीक है, इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स। रिक्त स्थान पर हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स होगा। अब हमें एक्स की वैल्यू तो चाहिए, क्या इसको नीचे ले जाएंगे डिवाइड में, 5600 बाई 7 800, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 800। आया समझ में। सबसे पहले क्या 15,201 में क्या निकालोगे, 5 की हमने प्लेस वैल्यू निकाल लिया, नहीं स्थानीय मान, फिर 6 का स्थानीय मान निकाल लिया, दोनों को प्लस कर दिया। रिक्त स्थान में संख्या पूछी थी हमसे, हमने x मान ली, इसको नीचे डिवाइड में ले गए, वैल्यू क्या आ गई 800। राइट आंसर इज 3। आगे बात समझ में, नोट कर रहे हो, साथ साथ कर रहे हो ना, खुद भी सॉल्व करो जल्दी जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं, बड़े भी आगे। नेक्स्ट है 2/3 प्लस 4/5 इज, फ्रैक्शन को प्लस करने से कहा था ना, कैसे करते हैं, सेम है, जल्दी निकालो 2 मिनट में। इसका आंसर तो 1 मिनट भी नहीं लगनी चाहिए। 2/3 प्लस 4/5, आई थिंक ऐसा ही कोई क्वेश्चन करवाया था मैंने भी फ्रैक्शन में। एलसीएम लो, 5 दिया 15, यहाँ से 5, यहाँ पे 2 10, यहाँ पे 3 12, सेम क्वेश्चन करवाया था भाई, सेम 22/15। आंसर क्या है 22/15। अब इन्होंने 22/15 तो कोई दिया नहीं हुआ, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इनको देख लो ना, जो तुम मिक्स्ड फ्रैक्शन में देख लिया, तुमको खुद भी करने की जरूरत नहीं है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे करोगे, 15 एकम 15 और 6, 15 और 6 तो 21/15 हो रहा है, 15 एकम 15, 15 और 7, यहाँ पे गुना होती है, यहाँ पे प्लस होती है, 15 एकम 15, 15 और 22, यानी ये ही बन रहा है 22/15। हमारा आंसर है 22/15 आ रहा है, तो राइट आंसर क्या है 2। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। अगर किसी को ये ऑप्शन से नहीं करना है तो 22/15 में क्या करना है, 22 को डिवाइड करना है 15 से, 15 एकम 15, रिमाइंडर क्या बचा 7। तो इसको कैसे लिखते हैं, एक यहाँ पे लिखते हैं, जो कोशिएंट होता है उसको यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर को ऊपर, और जिससे डिवाइड देते हैं वो होता है 15, ठीक है। तो क्या आ गया, आगे समझ में यहाँ तक 17/15, ठीक है भाई। आगे पूरा समझ में, इतने इजी इजी क्वेश्चन आएंगे बस। चलो नेक्स्ट पे करते हैं। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 किलोग्राम शुगर कैन बी मेड फ्रॉम 3 1/4 kg ऑफ शुगर। पूछा है 3 से 1/4 किलोग्राम चीनी में 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। देखो डिवाइड के क्वेश्चन है, 3rd 4th क्लास के डिवाइड के। हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/16 kg शुगर कैन बी मेड फ्रॉम, टोटल कितने पैकेट है शुगर के, टोटल वाले तो ये है ना, क्योंकि इनमें से वो बनाने हैं, 3 से 1/4 में से हमें 1/16 बनाने हैं, तो 3 से 1/4 को क्या लिखेंगे, 4 के 12 और 1 13, 13/4। अब अगर हमें इसमें से ये बनाने हैं तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 1/16 से जितने पैकेट बनाने हैं उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड का आपको पता है कैसे करते हैं, ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई में, 16 4 चौक 16, 13 चौका 52। राइट आंसर क्या है भाई 52। आगे समझ में, ऐसे क्वेश्चन जैसे पूछते हैं ना, हाउ मेनी 1/6 आर देयर इन 2/3, ऐसे पूछ लेते हैं, तो ऐसे थोड़ा सा घुमा के पूछ देंगे कि कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं इतनी किसी भी चीज में से, ठीक है। देखो टोटल तो ये है ना, हमें इसमें से ये बनाने हैं, इसमें से ये बनाने हैं, ठीक है। तो ये बड़ी वैल्यू है, इसमें से ये छोटी वैल्यू है, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, भाग कर किया हमने तो क्या आ गया 52। आगे समझ में, कर लिया यहाँ तक, सब तो आ रहा है ना भाई समझ में, आगे अच्छे समझ में, और आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना, ज्यादा जल्दी जल्दी तो नहीं करवा रही हूँ, ठीक लग रहा है। चलो, which one of the following is the best approximation of this
निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा अनुमान, वही अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो हमने पढ़ी थी। क्या पता था अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज में, ऐसे ही इजी क्वेश्चन एक और किया था ना हमने राउंडेड ऑफ वाला, वो भी इसी का था। 7.1 देखो 7.1 इंटू, ध्यान से देखना 3.85 अपॉन में 9.09। आई बात समझ में आता, सेम डिजिट उतारिया भी। देखो 7.1 है, 5 से 7.5 से जो भी तुम्हें डिजिट दी हुई है ना उसके 5 के अक्षर को देख लिया करो। अगर ये 7.5 से बड़ा होगा तो 8 में चला जाता, अगर 7.5 से छोटा है तो सिर्फ 7 में चला जाएगा। 3.85, 3 पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 8, यानी बड़ा है। 3.85 ये क्या 3.5 से बड़ा है ना, तो किस में चला जाएगा 4 में। 9.09 ये क्या है 0.5 से छोटा है, तो ये क्या चला जाएगा सिर्फ 9 में। आगे समझ में, जो 5 से छोटा होगा वो उस नंबर में चला जाएगा जो 5 से स्टार्ट कर रहा है। जैसे 7.5 है, 7.5 से छोटा 7.1 7 में चला जाएगा, बड़ा होता तो 8 में चला जाता। ये 3.85 है, बड़ा है 4 में चला जाएगा, ये नीचे 9 में। देख सिंपल, बस इतना ही दे रखा है, ये भी नहीं बोल रखा तुम्हें कि सॉल्व करके दिखाओ, ये भी नहीं बोल रखा कि सॉल्व करके दिखाओ, सिर्फ इतना ही छोड़ रखा है। 7 into 4 देख लो कौन सा ऑप्शन है, 7 into 4/9, दिस इज द राइट आंसर। आगे समझ में चलेगा, आगे चलो, आ रहा है ना सबको समझ में, ज्यादा फास्ट तरीके आ रही हो। चलो भाई चलो, इतने इजी छोटे छोटे क्वेश्चन है, तुम जल्दी जल्दी से कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं। The sum of 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 is up to even number of terms is। क्या मान होगा अगर मैं 1 minus 1 plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 ऐसे ही करती रहूं, क्या होगा है भाई। देखो ध्यान से देखना क्या होता है, 1 minus 1 क्या है 0, फिर दोबारा से 0, फिर दोबारा से 0, कितनी भी इवन नंबर तक जाओ लास्ट में 0 0 0 क्या आ जाएगा, ऐसे 1 plus 1 अप टू इवन नंबर से यानी 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा आंसर 0 यानी 0। अगर यहाँ पे होता, अगर यहाँ पे ये -1 से स्टार्ट होता, -1 plus 1 -1 plus 1 माइनस अप टू ये बोलता, अगर ये स्टार्ट ऐसे ही होता, चलो इसको भी छोड़ो, अगर ये स्टार्ट ऐसे ही होता बोलता तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी लास्ट में जाके वो एक छोड़ता लास्ट में ऑड वैल्यू एक छोड़ता। इवन का मतलब है कि वो सम नंबर में है, मतलब 0 0 1 minus 1 1 minus 1। अगर ऑड में होता ना तो यहाँ पे सिर्फ एक छोड़ देता लास्ट में +1, तो यहाँ पे ऑड पूछ लिया जाता। ध्यान रखना, इवन की जगह ऑड पूछ लेता तो वैल्यू क्या होती 1 पूछ सकता है। जब इवन पूछा है तो ऑड भी पूछ सकता है किसी और उसमें पेपर में। ठीक है, ऑड के लिए वैल्यू 1 होगी, इवन के लिए क्या होगी भाई 0। ठीक है, इसका आंसर क्या है 0। बढ़े आगे समझ में, आगे ये वाली बात समझ में कि इवन नंबर ऑफ टर्म्स तक वैल्यू 0 होगी और ऑड के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 का पेपर है जो 31 जनवरी को हुआ था, उसके क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के। चलो क्या है क्वेश्चन, इन ए डिवीजन सम द डिवाइजर इज 5 times द क्वोशिएंट एंड ट्वाइस द रिमाइंडर, इफ रिमाइंडर इज 5 व्हाट इज द नंबर। जो मैंने आपको डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम करवाई थी ना, उसका क्वेश्चन है, करवाई थी ना रिमाइंडर थ्योरम, याद है सभी को। रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, यहाँ पे था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में आर रिमाइंडर, यही था ना। ये था डिविडेंड, ये था डिवाइजर इनटू द क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। देखो तो यहाँ पे क्या है, हमें रिमाइंडर दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया हुआ है 5 और बोला हुआ है कि जो डिवाइजर है ये जो डिवाइजर है ये दुगना है किसका रिमाइंडर का, तो यानी 5 into 2 क्या हो जाएगा 10। और क्या बोला हुआ है, क्वोशिएंट क्या है निकल के, डिवाइजर 5 टाइम्स है क्वोशिएंट के, तो क्वोशिएंट निकल के क्या आ जाएगा हमारा 2। 5 टाइम का मतलब कि इसको
10 से डिवाइजर को 10 से डिवाइजर क्या है हमारा 10 है, 5 10 यानी इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोशिएंट आ जाए। ठीक है, कोशिएंट क्या है 2, तो नंबर आप आसानी से बना सकते हो। नंबर क्या बनेगा डी क्यू प्लस आर, डी क्या है डिवाइजर क्या है 10 इंटू में कोशिएंट क्या है 2 प्लस में रिमाइंडर यानी 25। कहाँ है 25, ये रहा भाई, कहाँ है 25, ये रहा, उल्टा मत कर देना 52 नहीं आएगा। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक, आगे बात समझ में, इसमें से रिमाइंडर थ्योरम लगानी है। डिविडेंड इज इक्वल टू डी क्यू प्लस में आर, रिमाइंडर क्या है हमारा 5 और क्या बोल रखा है जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर का दुगना है यानी डिवाइजर क्या है हमारा 10 और वो कोशिएंट का डिवाइजर इज 5 टाइम्स द कोशिएंट, कोशिएंट के 5 गुना है डिवाइजर जो है, तो अब इस कोशिएंट में 5 गुना करोगे तो 10 ही तो आएगा यानी यही तो है हमारा डिवाइजर। ठीक है, आगे समझ में, चलो नंबर क्या बन गया, नंबर देखो 10 इंटू 2 प्लस में 5 क्या बन गया 25। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत यानी लगातार संख्याएं। हमसे क्या पूछा है कि 5 का योग हमें दे रखा है, 5 क्रम में जो संख्याएं बोली जाएंगी उनका हमें योग दे रखा है 20 है, और हमसे पूछा है कि पहली जो 3 है उनका क्या होगा। देखो इनको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, हमने मान ली पहली संख्या है हमारी x, ठीक है, दूसरी हमने मान ली x प्लस 1, तीसरी हमने मान ली x प्लस 2, चौथी मान ली x प्लस 3, पांचवी मान ली x प्लस 4। इन सब का योग क्या है 20 है, इन सब का योग क्या है भाई 20 है। तो प्लस x 1x 2 3 4 5x 5x प्लस में 1 2 3 3 3 3 6 6 और 4 10, 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 20, 5x इज इक्वल टू 20, 10 को उधर ले जाएंगे क्या बचेगा 10, यहाँ से x की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, x की वैल्यू 2 ऐसे ही है ना, पता है ना कैसे कर रही हूँ 10 5 2 यानी x की वैल्यू 2। इसका मतलब मेरे पास पहली संख्या कौन सी आ गई 2, दूसरी क्या आ गई 2 में प्लस करोगे दूसरी क्या आ गई 3, तीसरी क्या आ गई 2 में 2 प्लस करोगे 4, यानी क्रम से चल रही है 5 और 6। क्या इन सबका जोड़ 20 आता है, देखना 3 और 5 5 और 5 10 10 और 4 14 14 6 20 यानी हमारा सही है। ऐसे क्वेश्चंस को इस x की ट्रिक से ही करना होता है हमें। तो हमसे पूछा क्या है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, पहली तीनों का पूछा है, तीनों का सम बता दो, 3 और 5 5 और 4 9, तो राइट आंसर क्या है भाई, व्हाट इज द राइट आंसर 4, फोर्थ यानी 9। राइट आंसर क्या है 2 और 3 5 और 4 9, दिस इज द राइट आंसर। एक बार और दोबारा से देख लो इसको, कोई भी 5 नंबरों का बता रखा है कि किसी भी 5 नंबरों का सम 20 है, तो पहली तीनों का सम क्या होगा। अब हमें तो पता नहीं है वो कौन सी हो सकती है, हम लेट ही करके चलते हैं, हमेशा अज्यूम करके चलते हैं। तो सबसे पहले क्या मान लिया हमने x, उसके बाद x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 x प्लस 4, 5 संख्याएं मान ली है ना हमने, तो क्या हो गया पांचों को प्लस किया तो 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 20, वहां से हमारे पास पहली संख्या यानी x मानी थी जो हमने, वो क्या निकल के आ गई 2। अब हमारे पास सारी संख्या आ गई, x की वैल्यू आ गई, तो 2 3 4, 3 और 2 5 और 4 9, इनका सम क्या हो गया 9। आगे बात समझ में भाई यहाँ तक, चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप क्या आ गया होगा। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन रिस्पेक्टिवली, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर करवा रखा है ना, अभी करवाया था कि डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर कैसे करते हैं। 2 मेथड करवाए थे मैंने आपको, एक डेसिमल वाले से पॉइंट वाले से और दूसरा करवाया था एलसीएम वाले से। कौन से करना पसंद करोगे, चलो जल्दी जल्दी से करके दिखाओ, कोई भी किसी भी मेथड से करो पर करो जल्दी से। फ्रैक्शन वाले डेसिमल वाले से देख लेते हैं कौन सी फ्रैक्शन है, 5 फ्रैक्शन है। 5/6 को कैसे लिख सकते हो फ्रैक्शन में,
इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा 0.8 समथिंग आएगा। अब दूसरी को करोगे 3/4, पूरा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा कर लो। 3/4 को करोगे डिवाइड तो क्या आएगा 0.7 समथिंग आएगा। उसके बाद 1/2 को क्या आएगा 0.5, 2/3 का क्या आएगा, कर रहे हो ना भाई साथ साथ जल्दी से, 0.6, 6 में नहीं आ रहा है कहीं। उसके बाद है 3/5, 3/5 को करेंगे तो क्या आएगा 0. ये इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा, 0.6 आ जाएगा। लेकिन इसको दोनों सेम आ रहा है ना, ये भी 0.6 आ रहा है, ये भी, तो पता कैसे करोगे कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। इसको एक पॉइंट पे और ज्यादा डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा 3 से 20 को करोगे तो क्या आएगा 18, फिर से 6 ही आता जाएगा। तो ये वाला नंबर क्या बन जाएगा, आगे 6 पे ही जाता रहेगा। ठीक है, अब देखो इनमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है 0.5, सबसे छोटा नंबर कौन सा आ रहा है ये। दूसरे पे कौन सा आ रहा है 0.5 के बाद 0.6, तीसरे पे क्या है फिर 0.66, फोर्थ पे 0.7, फिफ्थ पे 0.8। इन नंबर्स के साथ ये जो इनकी फ्रैक्शंस हैं ये इन नंबर्स पे आ रही है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे अब इसको, क्या पूछा है हमसे कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बतानी है, लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट। तो सबसे बड़ी कौन सी है भाई, सबसे बड़ी कौन सी है 1/8 यानी 5/6। देखो किसमें 5/6, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट हो रहे हैं क्योंकि इनमें तो 5/6 है ही नहीं। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन बचे। अब दूसरे नंबर पे कौन सी है सबसे बड़ी, देखो इसमें 0.7 यानी 3/4 वाली, तो किसमें आ रहा है 5/6 और 3/4, यानी राइट आंसर कौन सा है आपका थर्ड। आगे समझ में आता है। ठीक है, फ्रैक्शंस को डेसिमल वाले मेथड से ज्यादा इजी होता है, एलसीएम वाले से भी आप कर सकते हो, लेकिन ये काफी इजी है, सिर्फ एक एक पॉइंट तक निकालो और पता चल जाएगा। आगे समझ में आता है। A number is larger than half of 100. It is more than 6 tens and less than 8 tens. The sum of its digits is 9. The tens digit is the double of the ones digit. What is the number? क्या पूछा है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट चलना एकदम से स्टेप बाय स्टेप। 100 के जो आधा है, 100 का आधा क्या हुआ 50, 50 से क्या है अधिक है, यानी 50 से तो वो ज्यादा है। और यह 6/2 से अधिक है, 6/2 यानी 6 × 10 60 से अधिक है, और 8/2 से कम है, और 80 से कम है। 60 से ज्यादा है, 80 से कम है, तो देख लो 60 और 80 के बीच में ही होगी ये संख्या, ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद क्या है, इसके अंकों का योग 9 है। सबसे पहले आप क्या करते हो ऐसे क्वेश्चंस में, ऑप्शन से ढूंढना स्टार्ट कर दो। जो जितने भी ऑप्शंस दिए ना, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो ठीक होगा ही। सबसे पहले ऑप्शन से ढूंढना स्टार्ट कर दो स्टेप बाय स्टेप। ए नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100, 100 के आधे से ज्यादा है, यानी ये ज्यादा है, ये भी ज्यादा, ये भी ज्यादा, चारों ही ज्यादा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज मोर देन 6 10, 60 से ज्यादा है और 80 से कम है। ये तो 60 से कम है, यानी ये तो कट हो जाएगी। 60 से कम है ना, ये 54 है, तो ये और वाला ऑप्शन तो कट गया पहले, इसको इस वाले ऑप्शन को तो हटा दो। ठीक है, उसके बाद क्या है, लेस देन 8 टेंस, 80 से कम है वो, ये क्या है 81, ये तो 80 से ज्यादा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा। अब बचे ये दोनों ऑप्शन 72 और 63। आगे क्या है, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 9, इसके अंकों का योग 9 है, तो 7 और 2 और 6 और 3 9, ये अभी तो ये दोनों पे अप्लाई कर रहा है। ठीक है, the tens digit is the double of the ones digit, जो tens digit है वो डबल है वंस की, यानी 2 का डबल होना चाहिए था, यहाँ पे 4, तब ये मानी जाती, ये भी गलत हो गई। ये क्या है वंस डिजिट है, और ये है टेंस, तो 3 का डबल क्या होता है भाई 6 होता है, यानी वो डिजिट कौन सी है, वो संख्या कौन सी है हमारी 63। आगे बात समझ में आ गया, यहाँ तक सिर्फ स्टेप बाय स्टेप चलना है, पेपर 1 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ए नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100, स्टेप बाय स्टेप चलोगे। 100 से क्या है आधी है, तो वो 50 है, उससे क्या है 50 से ज्यादा है, 60 से बोल रखा है, 60 से भी ज्यादा है, 80 से कम है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप बीच में से
कर सकते हो। चलो आगे समझ में ये वाला क्वेश्चन, आगे बढ़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088, 8,808 के योग में से क्या घटाना होगा? के योग में से सिंपल है, करो जल्दी से, ट्राई करो अपनी अपनी नोटबुक्स में। हमें क्या करना है, हमें लाना है 17,863, ठीक है। इन तीनों का हमें जोड़ करना है, ठीक है। सबसे पहले इन तीनों का जोड़ कर लो, करो जल्दी से। 8,008, फिर है 8,088, फिर है 8,808, तीनों को प्लस कर लो, क्या होगा 888 24, 2 यहाँ लग गया, 8 और 2 10, 1 कैरी यहाँ पे, 8 और 1 9, 8 8 24, क्या आया 24,904। अब इस 24,904 में क्या बोला है इन्होंने कि क्या घटाना जाए इसके सम में से कि हमारे पास 17,863 मिल जाए। इसमें से क्या 17,863 में माइनस कर लो, पता चल जाएगा हमें। 4 में से 3 गया 1, 10 में से 6 गए 4, 8 में से 8 गई 0, यहाँ पे क्या बचा 14 में से 7 गए 7, 7 0 4 1। देखो भाई कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो जल्दी से। हमसे सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज को समझ गए ना एक बार, तो फिर तो क्वेश्चन अपने आप ही हो जाता है। 17,863 पाने के लिए हमें इसके योग में से क्या घटाना होगा, तो अगर हम इस योग में से इसको घटा दे तो यही तो आ जाएगा, इस योग में से इसको घटा दे तो यही आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है 7041, 1 इज द राइट आंसर। आई बात समझ में यहाँ तक, आगे सभी को। चलो आगे बढ़ते हैं। पेपर 1 के नंबर सिस्टम के जितने भी प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस थे वो सारे हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ हमने पहली क्लास में किए थे और अब हमने इस क्लास में किए हैं बचे हुए क्वेश्चंस। तो जितने भी टॉपिक्स करवाए थे, फ्रैक्शंस करवाए थे, नंबर्स करवाए थे, डिजिट्स का सम करवाया था, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट्स क्या होती हैं, डेसिमल नंबर्स करवाए थे, सारी चीजें जितनी भी करवाई थी उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो सारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।